अस्सलाम वालेकुम। अगर सोलर सिस्टम लगवाने के बावजूद भी आपका माहाना बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका सोलर सिर्फ और सिर्फ दिन के टाइम ही आपको फ़ायदा दे रहा है। रात के टाइम आपको सोलर का फ़ायदा होने की बजाय नुकसान हो रहा है। तो वो नुकसान कैसे होता है, उसको हम कैसे रोक सकते हैं? अगर हम बहुत ज़्यादा बैटरीज लगा सकें तो फिर ही हम पूरी रात सोलर के ऊपर गुजारा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक नॉर्मल साइज़ की बैटरी लगा के आप रात को भी ज़्यादा से ज़्यादा बचत कर सकें तो इसका तरीकाकार मैं आपको बताता हूँ। रात के टाइम बिजली की बचत करने के लिए मैंने ये एक डिवाइस बनाई है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इस डिवाइस को अपने सोलर इन्वर्टर के साथ आप किस तरीके से लगा सकते हैं। ये डिवाइस लगाकर आप रात के टाइम मैक्सिमम बिजली की बचत कर सकते हैं और अपने बिल को कम कर सकते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि बैटरी लाइफ भी बढ़ा सकते हैं। बैटरी की लाइफ जो है बहुत कम मिल रही है लोगों को, उसकी मेन रीज़न ये है कि रात के टाइम भी बैटरी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पे लगी रहती है। इस चीज़ को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सारा दिन तो आप सोलर के ऊपर लोड चलाते हैं और शाम 5 बजे तक ये काम करता है। उसके बाद जो सारा सिस्टम या तो आपका वापडा के ऊपर शिफ्ट हो जाता है या फिर बैटरियों के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। कुछ लोग समझते हैं कि हम शाम को बैटरियों के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं तो इस तरीके से हम बचत कर सकते हैं। वो बचत यकीनन कर सकते हैं, लेकिन बैटरियां जब रात 10-11 बजे ख़त्म हो जाती हैं तो फिर वो सिस्टम जो है वो सारा वापडा के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। और अगर उन्होंने चार्जिंग ऑन करवाई हुई है तो रात को वापडा से जब चार्जिंग होती है तो आपका डबल खर्चा हो रहा था। एक तो रात 8-10 घंटे आपका सारा घर का लोड वापडा के ऊपर चल रहा होता है, दूसरा उसी दौरान बैटरियां भी चार्ज हो रही होती हैं। अगर आपके इन्वर्टर के साथ भी 2 या 4 बैटरियां लगी हुई हैं तो उनका चार्जिंग का खर्चा बहुत ज़्यादा है। इस खर्चे को कम से कम करने के लिए लोग क्या करते हैं, इन्वर्टर की चार्जिंग सेटिंग में जाकर 11 नंबर सेटिंग में से वापडा को बंद कर देते हैं, चार्जिंग बंद करवा देते हैं या एम्पेयर बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं, 16 नंबर से चार्जिंग ऑफ करवा देते हैं। तो इस तरीके से चार्जिंग तो ऑफ हो जाती है, लेकिन अगर रात को लोड शेडिंग हो तो फिर ये इन्वर्टर जो है बैटरियां तो पहले ही यूज़ कर चुका होता है, तो 4-5 घंटे इसने शाम को बैटरियां यूज़ कर ली होती हैं। रात 10-11 बजे के बाद अगर सारी बैटरियां इसने यूज़ कर ली हैं और आपने चार्जिंग बंद रखी हुई है और रात को 1 या 2 घंटे की लोड शेडिंग होती है, उस सूरत में आपका सारे घर का जो है निज़ाम वो बंद हो जाता है, शट डाउन हो जाता है, क्योंकि ये बैटरियों को मज़ीद चला नहीं पाता। और इस चीज़ पे काबू पाने के लिए लोग फिर चार्जिंग ऑन रखते हैं। जब चार्जिंग ऑन रखते हैं तो फिर ख़र्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके लिए क्यों ना एक टाइमर वाईफाई डिवाइस लगा ली जाए जो कि आपकी मर्ज़ी के मुताबिक वापडा को ऑन या ऑफ़ करवाए। जितने घंटे आपने वापडा को ऑन करवाना है या ऑफ़ करवाना है उस हिसाब से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। मैंने इसकी सेटिंग इस हिसाब से की है कि रात को ये 2 बजे जो है वापडा को बंद कर दे। ये शाम को वापडा चलाए, 5 बजे से लेकर रात 2 बजे तक वापडा चलाए। उसके बाद मैंने अपने लोड के मुताबिक कैलकुलेशन करके इसकी 2 बजे की सेटिंग की है, 2 बजे का इसमें टाइम लगाया और रात को 2 बजे ये वापडा को बंद कर देता है। उसके बाद जो बैटरियां मेरी पड़ी होती हैं, जो मैंने दिन को सोलर से फ्री में चार्ज करवाई थी, वो रात को 2 बजे यूज़ होनी शुरू हो जाती हैं। रात को 2 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक वो बैटरियों के ऊपर 5 घंटे सारा लोड मेरा चल रहा होता है। उससे ये होता है कि सुबह के टाइम फिर सोलर को खाली बैटरियां मिलती हैं जो कि बिल्कुल खाली होती हैं और वो बैटरियां दोबारा से सोलर से चार्ज हो जाती हैं। अगर आपने शाम को बैटरियां यूज़ कर ली और रात 10-11 बजे तक खाली कर ली, उसके बाद जब वापडा से आप चार्जिंग करवाते हैं वो सारी रात चार्जिंग होती रहती है और सुबह तक बैटरियां फुल चार्ज होती हैं। जब सोलर को फुल चार्ज बैटरियां मिलती हैं तो आपको ज़्यादा बचत नहीं होती। आप बैटरियां भी दिन के टाइम सोलर से चार्ज करवाएं और लोड भी दिन के टाइम सोलर से चलाएं और रात को रात के आखिरी हिस्से में बैटरियों को यूज़ करें। रात के आखिरी हिस्से में जब बैटरियों को यूज़ करेंगे तो अगर लोड शेडिंग हो जाती है तो फिर भी आपको कोई टेंशन नहीं होगी। दूसरी बात यह कि मुसलसल बैटरी बार बार चार्ज और डिस्चार्ज होने से उसकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और जितने साल उसने चलना होता है उतने साल बैटरी चल नहीं पाती और जल्दी डैमेज हो जाती है। इन दोनों चीज़ों का सलूशन इसी चीज़ में मौजूद है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये वाईफाई डिवाइस और ये रिले, इनके कनेक्शन कैसे करने हैं और इनकी क्या प्राइस है और ये किस तरीके से आपने इसको सेट करना है। सबसे पहले आपने वापडा का एक बोर्ड लगा लेना है अपने इन्वर्टर के पास और वापडा इनपुट जो आ रही है यहाँ से आपने इसको 2 वायर्स दे देनी है और फिर इसके ऊपर आपने ये वाला आपने वाईफाई ये स्मार्ट स्विच लगाना है वाईफाई का। और ये जो डिवाइस है इसके अंदर टाइमर होता है और इसके साथ आपने ये रिले लगानी है। ये रिले जो है इसके कनेक्शन आपने ऐसे करने हैं कि इसके 2 पॉइंट जो होते हैं, जो कि कोयल के पॉइंट होते हैं, बहुत ही छोटे पॉइंट होते हैं। ये ऊपर है एक और ये एक नीचे है। यहाँ पे आपने
इधर से इसको वापडा से ट्रिगर करवाने के लिए वापडा इनपुट देनी है। और जबकि आपने ये देखेंगे रिले की इस साइड के ऊपर आपने वापडा की इनपुट देनी है। ये वापडा की इनपुट आ रही है, ये दोनों वायर्स इधर लगा देनी है। और इसी तरह से ये जो है आउटपुट लगाई हुई है मैंने, यहाँ पे इन 2 पॉइंट्स पे आउटपुट लगा देनी है, यानी वापडा यहाँ से आउट होकर इन्वर्टर की इनपुट में जा रही है, यहाँ पे जा रही है। ये रिले जो है ये तकरीबन 2200 रुपये की मिलती है, आज 2200-2300 की मिलती है ये सारा कंपनी। अगर आप सस्ती रिले लेंगे तो वो तकरीबन आपको 1600 की मिल जाती है, लेकिन ये हैवी रिले है और जल्दी ख़राब नहीं होती। 120 एम्पेयर की ये रिले है, तो जो इन्वर्टर का लोड होता है वो चलाने के लिए ये रिले आपको चाहिए। इससे हल्की रिले लगाएंगे तो वो जल सकती है, लेकिन 1600 वाली भी लगा सकते हैं, 2200 वाली भी लगा सकते हैं। तो इसको जब इसके साथ हम कनेक्ट करते हैं तो फिर हमारी जो रिले है ये वापडा को कंट्रोल करती है इस वाईफाई के थ्रू। ये रिले अब ऑन हो चुकी है। वाईफाई सॉकेट को कंट्रोल करने के लिए आपको गूगल से एक ऐप करना पड़ेगा, इसका नाम है स्मार्ट लाइफ। यहाँ से आप अपनी स्मार्ट सॉकेट को कंट्रोल कर सकते हैं। स्मार्ट सॉकेट का ऑप्शन आता है, इसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये वाला पेज आ जाता है। यहाँ पे पावर ऑन ऑफ, यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से भी पावर ऑन या ऑफ़ करवा सकते हैं। ये देखें मैंने यहाँ से ऑफ़ करवा दी, दोबारा ऑन करवाएंगे तो रिले ऑन ऑफ होगी। यहाँ से ये देखें ये फिर ऑन हो गई। और इसके अलावा हम यहाँ पर टाइमर की सेट भी कर सकते हैं। सेटिंग मैंने टाइमर की जो रखी हुई है वो ये 2 बजे का टाइम मैंने लगाया, वापडा इज़ ऑफ एवरीडे पावर ऑन, यानी कि रिले 2 बजे ट्रिगर हो जाएगी और वापडा को बंद कर देगी। ये 2 बजे का टाइम है, आप यहाँ से कोई भी टाइम सेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का टाइम। चाहे आप 12 बजे का लगा लें, 00 कर देंगे तो 12 बजे का रात का टाइम होगा और 1 बजे, ये मैंने 2 बजे का रखा हुआ है। यहाँ से रिपीट में जाकर आपने तमाम डेज़ को सिलेक्ट कर लेना है और नोट जो है यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने लिखा हुआ है वापडा इज़ ऑफ, और ये नोटिफिकेशन ऑन रखें या ऑफ़ रखें ये आपकी मर्ज़ी है। और जो आपने ट्रिगर करवाना है वो ऑन यहाँ पे सेट कर लें। और दूसरी जो सेटिंग है यहाँ से आपने सेट करनी है, ये दिन के 11 बजे का टाइम मैंने सेट किया हुआ है, यानी कि 11 बजे ये दोबारा से ट्रिगर हो और पावर को ऑफ़ करवा दे। यानी ये वो पावर है जो रिले को जा रही है, जो रिले को ट्रिगर करवाती है। और यहाँ पे मैंने नोट लिखा हुआ है वापडा चल पड़ी है, यानी कि दिन के 11 बजे रिले दोबारा से ट्रिगर होगी और रिले को मिलने वाली पावर जो है वो ऑफ़ हो जाएगी। और इसलिए हमारा जो है 11 बजे वापडा दोबारा ये चल पड़ेगा। लेकिन हम तब तक 11 बजे तक बैटरी चार्ज हो जाती है, तो ये वापडा फिर यूज़ नहीं होती, वापडा यूज़ नहीं करता इन्वर्टर। और इन्वर्टर की जो सेटिंग है वो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे करनी है। आप अपनी मर्ज़ी से नए शेड्यूल भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड शेड्यूल लिखा हुआ है नीचे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप कोई भी शेड्यूल, यानी कितने बजे आपने ऑन करवाना है इसको, कितने बजे ऑफ़ करवाना है, कोई भी टाइम यहाँ से सेट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। जो सेव करते जाएंगे वो टाइम आपके सामने इधर लिस्ट बनती जाएगी। जैसे जैसे आप शेड्यूल इसमें ऐड करते जाएंगे, जो भी आप शेड्यूल ऐड करेंगे वो इधर आ जाएगा ये सेव होने के बाद। तो यहाँ से आप इस रिले को अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल करेंगे। जब रिले को कंट्रोल करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप वापडा को कंट्रोल कर रहे हैं कि आपने कितने बजे वापडा ऑन करनी है, फिर ऑफ़ करनी है, फिर ऑन करनी है, फिर आपने ऑफ़ करनी है। और इस तरह आप जितनी बार मर्ज़ी वापडा को दिन में या रात में किसी भी टाइम पे 24 घंटों में जितने घंटे मर्ज़ी वापडा को ऑन रखें या ऑफ़ रखें, यहाँ से आपकी मर्ज़ी के मुताबिक सेटिंग हो जाती है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से अपनी मर्ज़ी से वापडा को ऑन या ऑफ़ करवाना है तो यहाँ से भी आप इसको ऑन या ऑफ़ करवा सकते हैं। इन्वर्टर की सेटिंग में एंटर होने के बाद आपने नंबर 1 पे SUB कर देना है, नंबर 1 पे SUB कर देना है ताकि शाम को वापडा चल पड़े और फिर हम अपनी मर्ज़ी से वापडा को कंट्रोल कर सकें। तो ये बाकी जो सेटिंग है इसमें आपने 11 नंबर पे जो एम्पेयर हैं वो सेट कर देने हैं। मैंने 10 एम्पेयर सेट किए हुए हैं ताकि वापडा से जब चार्जिंग हो तो 10 एम्पेयर से हो। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको 20 भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आपने करनी है सेटिंग वो 16 नंबर की, 16 नंबर पे आपने CSO कर देना है। ये 3 सेटिंग्स आपने इस तरीके से कर देनी है। तो मैंने बड़ी मेहनत से सोच के ये कोशिश करके ये चीज़ बनाई है, पहली बार बनाई है, मैंने कहीं से देख कर नहीं बनाई। और मेरी कोशिश होती है कि आपके सामने मुकम्मल उसका मेथड लाया करूं कि जिस तरीके से मैंने बनाई है जो भी चीज़ है। और ये आपको दराज से मिल जाती है, ये 1500 की आपको मिल जाएगी दराज से, वाईफाई सॉकेट इसका नाम है। और ये जो रिले है ये आप बाज़ार से ले सकते हैं, किसी भी बिजली वाली शॉप से
ये आपको 1600 से लेकर 2200 तक की मिल जाती है। मेरी पूरी कोशिश होती है जो भी चीज़ बनाऊँ उसका मुकम्मल मेथड आपको बता दूँ और ये भी बता दूँ कि ये चीज़ें कहाँ से मिलती हैं ताकि ख़ुद से आप बना सकें। इस टाइप के कुछ और भी एक्सपेरिमेंट्स मैंने करने हैं, कुछ और चीज़ें भी बनाऊँगा, उसकी वीडियो भी आपसे शेयर करूँगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।